सो हे गाइस, तो ये जो वीडियो है वो है स्टोरी टाइम वीडियो, जो कि मेरी रियल स्टोरी है 11th स्टैंडर्ड की, जिसके अंदर गाइस गर्लफ्रेंड के चक्कर में पुलिस जो थी हमारे पीछे लग चुकी थी। मैं और मेरा फ्रेंड भाग के बस के अंदर बैठे और पीछे से पुलिस के सायरन की आवाज़ आ रही थी और कुछ ही दूर पर सिग्नल था जो कि रेड हो चुका था। यहाँ पर मैं और मेरा फ्रेंड एक दूसरे के चेहरे की तरफ देख रहे थे और मैं अगर से आपको अपनी बात बताऊं तो मेरे दिमाग में ये सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि अब जो है मैं घर पे क्या बताऊंगा, आजू बाजू में मेरी जो इज्जत है वो क्या रह जाएगी, पूरे कॉलेज में जो है ये बात फैल जाएगी। मुझे और मेरे फ्रेंड को जो है पुलिस ने पकड़ लिया है। तो भाई मैं जो यहाँ पे बहुत ही बुरी तरीके से डर चुका था। लिटरली सच बोलूँ तो मेरी जो यहाँ पे बुरी तरीके से फट चुकी थी। ये जो स्टोरी है इसकी शुरुआत होती है मेरे 11th स्टैंडर्ड के एडमिशन से। तो मेरा जो एडमिशन था कॉलेज में बहुत ही ज़्यादा लेट हुआ था, तो इस कारण से मुझको जो है कॉलेज के पहले दिन ही पहले पेपर के अंदर बैठना पड़ा। तो यहाँ पे मैं जो कॉलेज तो नहीं जा रहा था क्योंकि मेरा एडमिशन नहीं हुआ था, लेकिन से मैं यहाँ पे क्लासेस जा रहा था रेगुलर, और थोड़ी बहुत जो स्टडी थी वो मैं घर पे भी कर रहा था। तो पेपर को लेकर तो कोई भी दिक्कत नहीं थी, लेकिन से मुझको कहाँ पता था कि मेरे जो बगल में लड़की बैठी हुई है वो आगे जाके हमारे लिए बहुत ही बड़ी दिक्कत बन जाएगी। तो कुछ देर के बाद में एग्ज़ाम ख़त्म हुई। एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद में भाई सारे बच्चे बहुत ही तेज़ी से क्लास के बाहर भागे। तो मैं जो यहाँ पे अपनी सारी चीज़ों को कंपास बॉक्स में रख रहा था और मेरी जो नज़र थी वो उस लड़की के बेंच की तरफ जाती है। तो वहाँ पे मुझे दिखता है कि उसने जो है उसका रुमाल बेंच के नीचे वाले बॉक्स में रखा हुआ है। तो मैं जो यहाँ पे उस रुमाल को लेके के बहुत ही तेज़ी से भागता हूँ नीचे की तरफ में कि अगर से वो लड़की मुझको दिख जाती है तो उसको जो है मैं उसका रुमाल दे दूँगा। तो यहाँ पे कॉलेज का पहला दिन था और मुझको जो है किसी का भी नाम नहीं पता था। तो अब मैं उस लड़की को आवाज़ दूँ किस नाम से। तो मैं यहाँ पे बहुत ही तेज़ तरीके से चिल्ला रहा था, ओए लड़की सुन, ओए सुन ले, अरे रुक जा। लेकिन से भाई इतनी ज़्यादा भीड़ थी, भाई मेरी आवाज़ तो भाई बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं थी कि उस तक पहुँचे। अगर से पहुँच भी रही थी तो उसका तो मैं नाम नहीं ले रहा था, तो उसको कैसे पता चलता कि मैं जो था उसी को आवाज़ दे रहा था। जैसे ही मैं कॉलेज के गेट के पास में पहुंचा और मेरी जो नज़र थी एक और लड़की के पास में गई, तो वो जो लड़की थी वो रुमाल वाले लड़की के पीछे बैठी हुई थी। तो मेरे दिमाग में आइडिया आया, मैं जो उतने ज़्यादा भीड़ में मैं जो है बहुत ही तेज़ी से भागा और वो लड़की को पीछे से उसके बैग को पकड़ के रोका मैंने। भाई उसने मुझे बहुत ही बुरी तरीके से देखा, उसको लगा कि मैं क्या ही कर रहा हूँ। लेकिन जब भाई अपना इंटेंशन कोई भी गलत नहीं था, तो मैं जो उसको बता दिया कि तेरे जो आगे बेंच पे लड़की एग्ज़ाम दे रही थी उस रुमाल था वो छूट गया था, तो मैं जो उस रुमाल को लौटाने के लिए आया था, तो ये ले उसका रुमाल उसको दे देना। तो उसने उस लड़की को आवाज़ दी और उसको बुला के उसका रुमाल दे दिया। फिर मैं भी कॉलेज से बाहर निकला और कॉलेज के बाहर वाले बस स्टैंड पे जाके खड़ा हो गया। तो वहाँ पे मेरी नज़र गई कि मेरे जो ट्यूशन क्लास में जो मेरे कुछ फ्रेंड्स थे उनका भी एडमिशन इसी कॉलेज में हो चुका है। तो मैं जो था उनके पास गया। वो लोग जो थे वो पहले से बात कर रहे थे कि ये वाली लड़की बहुत अच्छी थी, तो वो वाली लड़की बहुत अच्छी थी। तो भाई मेरे को भी थोड़ा सा इंटरेस्ट आया, मैंने उनसे पूछा भाई किसके बारे में बात कर रहे हो। तो उसने मुझको हंसते हुए कहा कि भाई जो तेरे बगल में लड़की बैठी हुई थी ना, हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो भाई मैं यहाँ पे हक्का बक्का रहेगा, मैं हंसा और मैंने उनको बताया कि अरे वो जो लड़की थी उसका जो रुमाल था वो एग्जामिनेशन हॉल में छूट चुका था, तो मैं जस्ट उसको अभी उसका रुमाल लौटा के आ रहा हूँ। जो मेरे जो फ्रेंड थे वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गए और मेरी तरफ देख के हंसने लगे, बोले भाई गजब। और फिर उस दिन जो था हमारे कॉलेज का पहला दिन ख़त्म हो गया, मतलब से मेरा पहला दिन ख़त्म हो गया कॉलेज का। और फिर कुछ ही दिनों में एग्ज़ाम जो थी वो भी ख़त्म हो चुकी थी, कॉलेज जो था वो रेगुलर हो चुका था। तो यहाँ पे जो था कॉलेज के अंदर में ग्रुप्स बनना भी स्टार्ट हो चुके थे और बहुत सारी चीज़ें जो थी वो क्लास के अंदर होना स्टार्ट हो चुकी थी। लेकिन से मुझको मेरा फ्रेंड बोलता है कि मुझको जो है ये वाली लड़की बहुत ज़्यादा पसंद है, वही रुमाल वाली लड़की। तो मैंने बोला कि चल भाई कुछ तरह जुगाड़ लगाते हैं। तो यहाँ पे जो था मैं और मेरा फ्रेंड कॉलेज छोड़ने के बाद में उस लड़की का पीछा करते थे, देखते थे कि वो कहाँ जाती है, क्या है सीन। तो सारी बातें हम जो थे अभी नोटिस कर रहे थे। धीरे धीरे दोस्ती भी हो गई और फिर बातों ही बातों में भाई की गर्लफ्रेंड बन चुकी थी वो लड़की। लेकिन से ये बात अभी तक किसी को भी पता नहीं थी कि ये जो लड़की है उसके चक्कर में हमको जो है आगे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो पहली प्रॉब्लम क्रिएट हुई यहाँ से कि अब जो था यहाँ पे ग्रुप डिवाइड हो चुका था। अब हमारा जो फ्रेंड था वो लड़की के साथ में ज़्यादा रहने लग गया था और हमारे साथ में कम रहने लगा था। तो भाई थोड़ी बहुत तो प्रॉब्लम हुई हमारे फ्रेंडशिप के बीच में भी, लेकिन हम ये सोचे थे उसको अच्छा लग रहा है, कोई बात नहीं, उसको एंजॉय करने दो। तो भाई का जो प्यार था वो पीक पे चल रहा था, बहुत ही ज़्यादा खुश थे अपने लव लाइफ से और बहुत ही ज़्यादा मज़े कर रहे थे। लेकिन से दिक्कत जो थी वो अब आना स्टार्ट हो गई थी हमारे फ्रेंडशिप के अंदर। तो हुआ क्या, वो जो लड़की थी मतलब से वो रुमाल वाली लड़की और उसकी एक और फ्रेंड थी, तो उनको ये पसंद नहीं था कि हम जो थे वो उनके साथ में रहे।
तो वो दोनों क्या कहती थी मेरे फ्रेंड को, तुम जो हो सिर्फ अकेले आया करो और अपने जो फ्रेंड्स हैं उनको हमसे दूर ही रखा करो, हमको बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि वो जो है तुम्हारे साथ में रहे या फिर जो है तुम्हारे साथ में आए। ये बात सुन के भाई बहुत बुरा लगा था जब मेरे को पता चली ये वाली बात। यहाँ पे जो भाई किसी को भी बहुत बुरा लगता कि अगर से आप किसी के फ्रेंड हो और कोई नया बंदा आके बोलता है कि भाई मुझको तेरा ये वाला फ्रेंड पसंद नहीं तो उससे दूर रहे, तो आपको कैसा लगेगा? भाई बुरा तो लगेगा ही, ऑब्वियसली मुझको भी बहुत बुरा लगा था। तो कुछ इसी तरीके से फ्रेंडशिप जो थी वो धीरे धीरे थोड़ी बहुत कमज़ोर हो चुकी थी, लेकिन से ऐसा नहीं था कि हमारी जो दोस्ती थी वो पूरी तरीके से टूट चुकी थी। लेकिन से यहाँ पे जो था मेरा फ्रेंड वो अपने गर्लफ्रेंड के साथ में बहुत ही ज़्यादा टाइम एक्सपेंड कर रहा था। कॉलेज ख़त्म होने के बाद में भी 15 मिनट, आधे घंटे या फिर उससे भी ज़्यादा टाइम तक वो दोनों एक साथ में बात करते थे बाहर कॉलेज के कहीं दूसरी तरफ में जाके, और हम सब जो थे वो अकेले वेट करते थे कि वो जब आएगा तो हम सब जो है साथ में घर पे जाएंगे। तो एक दिन क्या हुआ, हर दिन की तरह कॉलेज छूटा। कॉलेज छूटने के बाद में मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, तो हम सब जो थे वो बस स्टैंड पे वेट कर रहे थे, और ये जो हमारा लवर बॉयफ्रेंड जो कि अपने गर्लफ्रेंड के साथ में बिजी हो चुका था कॉलेज छूटने के बाद से ही, तो वो और उसकी गर्लफ्रेंड जो थी वो कॉलेज के पीछे वाले बैंक के पास में जाके बैठ के बातें कर रहे थे। और वो जो बैंक है उसी के बगल में पुलिस स्टेशन है, बीच में एक छोटी सी बाउंड्री है और कुछ नहीं। तो यहाँ पे बस स्टैंड पे मैं और मेरा एक और फ्रेंड था, हम दोनों जो थे इस लवर बॉय का वेट कर रहे थे कि ये अब थोड़ी देर में आएगा तो हम सब जो है साथ में घर के लिए निकल जाएंगे। लेकिन से मेरा जो फ्रेंड था बस स्टैंड पे मेरे साथ में जो वेट कर रहा था, उसको घर पे जल्दी जाना था और उसको लेट हो रहा था। तो मैंने उसको कहा कि कोई बात नहीं, तू चले जा, मैं थोड़ी देर वेट कर लेता हूँ इसका और मैं इसके साथ में आ जाऊँगा। तो इसने कहा ठीक है मैं निकलता हूँ, तू आराम से आ जाना। कुछ ही देर के बाद में मेरा जो फ्रेंड था वो बैंक के गेट से बाहर की तरफ में आता है, और मैं जो था उसकी तरफ देख रहा था। उसका चेहरा बहुत ही बुरी तरीके से उतरा हुआ था और नीचे मुंडी झुका के वो आ रहा था, और उसकी जो गर्लफ्रेंड थी उसके अपोजिट साइड से अपने घर के लिए जा रही थी। जो बगल में पुलिस स्टेशन था वहाँ से एक पुलिस ऑफिसर बाहर आता है और वो मेरे फ्रेंड को आवाज़ देता है, ओए रुक, किधर जा रहा है, इधर आ। ऐसा बहुत ही बुरी तरीके से चिल्ला के वो बुलाता है उसको, और मैं जो यहाँ पे समझ चुका था भाई ने जो है कुछ तो गड़बड़ कर दी है और इसके जो है एल लग चुके हैं। जैसे ही मेरा फ्रेंड धीरे धीरे मेरे पास में आया जा रहा था बिना उस पुलिस वाले की तरफ देखे, वो पुलिस वाला और भी तेज तरीके से चिल्ला के उसे बुला रहा था। यहाँ पे मैं भी जो था वो बहुत ही ज्यादा सोच में पड़ गया था, ऐसा क्या ही हुआ होगा कि मेरे फ्रेंड को जो है ये पुलिस वाला आवाज दे के बुला रहा है। पीछे से हमको जो था पुलिस वाला आवाज दे रहा था, तो ना ही मैं बस में चढ़ा ना ही मेरा फ्रेंड बस में चढ़ा। और जैसी बस स्टार्ट हुई और जैसी निकलने वाली थी, मैं बहुत ही तेज तरीके से भागा और मेरा फ्रेंड भी बहुत तेजी से भागा। मैं बस के आगे वाले दरवाजे से बस के अंदर चढ़ गया और मेरा जो फ्रेंड था वो बस के पीछे वाले दरवाजे से बस के अंदर चला गया। बस के अंदर आते ही मैं उसकी तरफ में आया और वो मेरे पास में आया। मैंने उससे पूछा कि ऐसा क्या हुआ कि पुलिस वाला जो था वो तुझे आवाज़ दे रहा था। तो उसने मुझको बताया कि उसकी जो गर्लफ्रेंड थी उसने मेरे फ्रेंड के लिए मैगी लाई हुई थी टिफ़िन बॉक्स में, और मेरा जो फ्रेंड था उसकी गोद में सो के उसके हाथों से मैगी खा रहा था। तो मैं यहाँ पे पहले तो बहुत बुरी तरीके से हंसा और मैंने उसको पूछा फिर उसके बाद क्या हुआ। तो उसने मुझको बताया कि वो जो बैंक के बगल में पुलिस स्टेशन है वहाँ से जो है उस पुलिस वाले ने मुझको मेरे गर्लफ्रेंड के गोद में सो के मैगी खाते हुए देख लिया, और उसने जो है हमको आवाज़ देके अपने पास में बुलाया। तो हम जो है वहाँ से भाग गए। वो जो लड़की थी वो तो पहले ही भाग गई, और मेरा जो फ्रेंड था वो मेरे पास में आके हम दोनों जो थे साथ में बस में आ चुके थे। लेकिन ये जो सारी चीज़ें हुई थी वो तो कुछ भी नहीं थी। मुसीबत जो थी वो अब स्टार्ट होने वाली थी। बस जो थी कॉलेज से थोड़ी दूर आ चुकी थी। मैं और मेरा फ्रेंड रिलैक्स हो चुके थे कि अब जो है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन से उसी पल मुझको और मेरे फ्रेंड को पुलिस के सायरन की आवाज़ आनी स्टार्ट हो गई, और हमको पता लग चुका था कि भाई पीछे से पुलिस आ रही है। अब किसी भी पल पुलिस वाले अंदर आएंगे बस के, एक तो हमको मारते हुए लेके जाएंगे बस से बाहर, या फिर जो हमको गालियाँ देते देते घसीट कर बस से बाहर ले जाने वाले। तो इस समय पे जो था मैं बहुत ही बुरी तरीके से डर चुका था। लेकिन से मैंने इतना ठान लिया था कि अपने फ्रेंड का जो साथ है वो तो मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। कोई दिक्कत होगी भी तो साथ में ही निपट लेंगे, देखते हैं क्या होगा। ये तो सारी कहने की बात थी, लेकिन से भाई मेरी जो थी वो बहुत बुरी तरीके से फटी हुई थी। अब यहाँ पे जो थी हमारी बस वो कभी भी रुक सकती थी, क्योंकि आगे जो था वो सिग्नल था और वहाँ पे जो था वो रेड कलर हो चुका था। तो यहाँ पे मुझको भी पता लग चुका था और मेरे फ्रेंड को भी पता लग चुका था अब किसी भी पल जो है पुलिस बस के अंदर आ सकती है और हमको जो है यहाँ से उठा के ले जाएगी। लेकिन से कुछ देर के बाद में बस जब वहाँ पे रुकी सिग्नल पे, वो जो सायरन की आवाज़ थी वो बंद नहीं हुई, बहुत ही तेज़ तरीके से सुनाई देने लगी हमें। मेरी जो धड़कन थी वो बढ़ते जा रही थी, और कुछ देर के बाद में दिखाई देता है कि वो जो सायरन था वो पुलिस का नहीं, वो जो था एम्बुलेंस का सायरन था। भाई यहाँ पे जो खुशी हुई ना, इतनी नेक्स्ट लेवल खुशी हुई। लेकिन से अभी भी हमारे मन में ये डर था कि पुलिस जो है वो कभी भी पीछे आ सकती है,
क्योंकि बस जो थी वो पुलिस वाले से ज़्यादा दूर पे नहीं थी और पुलिस वाले ने बस का नंबर तो नोट कर ही लिया होगा। अगर से उसे हमारा पीछा करना होगा तो वो जो है हमको कैसे भी पकड़ लेगा। जब तक हम हमारे एरिया में या फिर जो है घर तक नहीं पहुँचे तब तक जो हमारे दिल के अंदर में यही डर चल रहा था कि पुलिस वाला जो है हमको कभी भी आके पकड़ सकता है। लेकिन से उस दिन जो थी हमारे साथ में हमारी किस्मत थी, टाइम पे जो थी हमारे सामने बस रुक चुकी थी और हम जो थे बस में बैठ चुके थे। पुलिस वाले ने भी हमारा पीछा नहीं किया। लेकिन से भगवान कृपा भाई ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, हम जो है सही सलामत घर पे पहुंच गए बिना किसी प्रॉब्लम के। लेकिन से उस दिन जो है मेरे फ्रेंड को ये भी रियलाइज़ हो गया कि लड़की का जो चक्कर होता है भाई बहुत ही बुरा होता है। तो उस लड़की से ब्रेकअप करवाने के लिए भी भाई बहुत ही ज़्यादा पापड़ बेलने पड़े, तब जाके जो उस लड़की से पीछा छूटा। वो जो ब्रेकअप की कहानी होगी वो तो आपको कभी और सुना देंगे। लेकिन से आपको जो है आज की स्टोरी टाइम वीडियो कैसी लगी ज़रूर से बताना। ये जो थी मेरी फर्स्ट स्टोरी टाइम वीडियो थी और भाई बहुत मेहनत लगी इस वीडियो को बनाने के लिए। अगर से इस वीडियो पे 10 लाइक भी आ जाते तो मुझको लगेगा कि मेरी जो मेहनत थी वो सफल हो गई। और कैसे अगर से आपको जो है मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लो। अगर से आप जो है चैनल पे न्यू व्यूअर हो और कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ये बताओ कि आपको जो है आज की स्टोरी वीडियो कैसी लगी।